घर बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम लाखों रुपए खर्च होने से बचा सकते हैं, या फिर फिजूल का जो खर्चा होता है उनको हम बचा सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मकान मालिक जो बजट लेके चलता है, जब मकान बनने के पूरा अंत तक आता है तो उनका जो बजट होता है उससे कई गुना ज़्यादा उनका बिल बन जाता है। तब उनकी कंडीशन ऐसी रहती है कि वह कहीं से उधारी भी नहीं मांग सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 13 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लाखों रुपए आसानी से बचा सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपनी साइट के लिए एक सिविल इंजीनियर को जरूर हायर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वह 30, 40 या 50 हज़ार रुपये फीस लेंगे, लेकिन इससे कई ज़्यादा गुना आपके पैसों का फ़ायदा करवा देते हैं और आपकी साइट का काम भी बहुत ही अच्छा करवा देते हैं। एक सिविल इंजीनियर की गाइडेंस से आप अपने मकान का कार्य बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत करवा सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रहे कि अपनी साइट के लिए सिविल इंजीनियर को जरूर हायर करें। दूसरा पॉइंट है डोर विंडो की फ्रेम। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो डोर विंडो की फ्रेम हमेशा एमएस और लोहे की ही बनवाएं, क्योंकि अगर आप वुडन की फ्रेम बनवाते हैं तो वुडन की फ्रेम के एमएस के अकॉर्डिंग 50% एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वुडन मटेरियल बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है। अगर आपके पूरे मकान में वुडन की फ्रेम के 3 लाख कॉस्ट आती है तो वहीं एमएस की फ्रेम के 1.5 लाख कॉस्ट ही आएगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वॉल्स को लेकर। तो जब भी आप वॉल्स बनवाते हैं और अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो रेड ब्रिक की बजाय फ्लाई एश ब्रिक या डबल एसी ब्लॉक का यूज़ करें, क्योंकि इनकी कॉस्ट रेड ब्रिक के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। फोर्थ पॉइंट पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि साइट पर वर्क प्रॉपर प्लान या नक्शे के हिसाब से ही करें। कहीं ऐसा ना हो कि फुटिंग का गड्ढा आपने गलत जगह खुदवा लिया हो और ज़्यादा खुदवा लिया हो, तो इससे आपका समय भी वेस्ट होगा और मटेरियल भी वेस्ट होगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, फाउंडेशन की खुदाई को लेकर। तो यदि आप फाउंडेशन की खुदाई लेबर की बजाय जेसीबी से खुदवाते हैं तो आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, और इसी के साथ साथ आपका समय भी बचेगा, क्योंकि लेबर जो कार्य एक दिन में पूरा कंप्लीट करेगा वहीं जेसीबी 1 घंटे में काम पूरा करके चली जाएगी। तो इससे आपका पैसा भी बचेगा और समय भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब 6th पॉइंट है मटेरियल की क्वांटिटी को लेकर। कई बार मकान मालिक सीमेंट सैंड की मात्रा कंक्रीट में ज़्यादा डलवा देते हैं, जिससे वह सोचते हैं कि स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस वर्क में जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है उतनी ही रखनी होती है। इससे आपकी मटेरियल का भी ज़्यादा नुकसान होगा और कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कंक्रीट में सीमेंट सैंड की मात्रा जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही डलवाएं, ज़्यादा डलवाने की कोशिश नहीं करें। 7th पॉइंट पर आपको यह ध्यान रखना है कि रेगुलर विजिट एट कंस्ट्रक्शन साइट। अगर आप रेगुलर विजिट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका नुकसान कहाँ हो रहा है और आपके पैसे किस काम में वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने सिविल इंजीनियर को हायर नहीं किया है तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर डेली विजिट जरूर करें। 9th पॉइंट में हम बात करेंगे ब्रिक्स वॉल की। अगर आप ब्रिक्स वॉल्स में अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो यह ध्यान रखें कि आपकी प्लॉट की जो आउटर वॉल्स रहती है उनको आप 9 इंच रख सकते हैं, और अंदर की जितनी भी पार्टीशन वॉल्स हैं उनको आप 4 इंच की रख सकते हैं। इससे आपकी ब्रिक वॉल्स के पैसे बच जाएंगे। अब बात करते हैं 9th पॉइंट, फ्लोरिंग की। तो फ्लोरिंग आप टाइल की लगवाते हो तो आपके मार्बल और ग्रेनाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पैसा बच सकता है, क्योंकि टाइल मटेरियल मार्बल और ग्रेनाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अब 10वें पॉइंट पर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की परचेजिंग पर। कंस्ट्रक्शन मटेरियल
जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट या फिर ब्रिक्स। इन सब की परचेसिंग अगर आप बारिश के मौसम में करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में इन सब की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि इन सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल को स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। 11th पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना है कि डोर विंडो की फ्रेम हमेशा ब्रिक मेजनरी के वर्क के साथ ही लगवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पहले वॉल्स लगवा दी है, बाद में डोर विंडो की फ्रेम लगवाते हैं तो उन वॉल्स को तोड़ना पड़ेगा, जिसके चलते आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और मकान की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। तो हमेशा डोर विंडो की फ्रेम को ब्रिक मेजनरी वर्क के साथ ही करवाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने मकान का कार्य बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं करवाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपने मकान का कार्य बारिश के मौसम में शुरू करवा दिया हो और प्रॉपर स्टोरेज की जगह नहीं होने के कारण आपका सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल खराब हो जाता है। अब बात करते हैं अंतिम पॉइंट, वास्तु को लेकर। आप जब भी मकान का नक्शा बनवाते हैं तो उस पर थोड़ा सा समय ज़रूर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप मकान बनवा दें और बाद में पता चले कि आपका मकान तो वास्तु के अकॉर्डिंग है ही नहीं। इसके चलते आप फिर से मकान को तुड़वाते हैं, जैसे कि वाटर टैंक गलत दिशा में है या फिर किचन गलत दिशा में है, तो आप उनको फिर से तुड़वाते हैं और नए बनवाते हैं। इससे आपका पैसों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर एक पॉइंट समझाने की, लेकिन इनके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।